दोस्तों आज हम फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए साइंस का स्पेशल क्वेश्चन बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाएगा। तो फिर देना करते हुए हम शुरू करते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। यकृत के द्वारा। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? कौन है? यकृत। कौन है? यकृत। पित्त जमा होता है कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm से 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिनीकरण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC। कौन प्रारंभ करता है? WBC। कौन प्रारंभ करता है? लाल रक्त आरबीसी। लाल रक्त आरबीसी उत्पन्न होते हैं कहाँ होते हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ होते हैं उत्पन्न? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? किसको कहते हैं? प्लीहा को। किसको कहते हैं? प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा चूषण करता है? यकृत। कौन सा चूषण करता है? यकृत। कौन? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या है? बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सफ़ेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी तंत्रिका निकलती है? कितनी निकलती है? 31। कितनी निकलती है? 31। कितनी निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कोशिरज्जु में। क्या है? कोशिरज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं? यकृत या लीवर में। यकृत या लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अवंटु ग्रंथि। कौन है? अवंटु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है? यूरोक्रोमीकरण। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी कारण होता है? यूरोक्रोमीकरण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुत्सिक क्रिया के कारण मनुष्य मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? अवंटु ग्रंथिकरण। किसी कारण? अवंटु ग्रंथिकरण। अवंटु ग्रंथिकरण। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिनीकरण। किसके कारण? हिपेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। जो प्रतिरक्षी के निर्माण को क्या करता है? बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? थायरॉक्सिन। कौन है? थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है कितना होता है? 0.007 mm। 0.007 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? विक्र। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए? विक्र। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? कि शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए।
सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। एम्ब्रियोस्टेनोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। कहाँ होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एंड्रिनल ग्रंथि से। कहाँ से? एंड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। किसका? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस यंत्र के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। कौन होता है? तांबा धातु होता है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 प्रति 100 ml रक्त है। 100 ml रक्त है। कितना? 14.5 ग्राम। 5 ग्राम। उसके बाद है मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है कितना होता है? 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथोविन का संबंध है? रक्त जमाव से। किससे? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबंटू या थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एंड्रिनल ग्रंथि। कौन? एंड्रिन हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत बलक। कौन होता है? दंत बलक। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज में। कहाँ? पेनक्रियाज में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतर होने को कहते हैं? क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 यानी कार्बन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशिका। हृदय वंचित क्या है? ऐच्छिक पेशिका। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। कहाँ होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है कौन है? मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी की हड्डी से। किसको? टंडन की पेशी की हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? कौन सा है? अधिवृक्क। आदमी के कंठ के किस भाग को अवंटू उदर या एंडमस पेपल कहा जाता है? किसका? थायराइड उपाधि को। स्थित को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। कौन है? उरु अस्थि। इसकी मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग में तुलना की जा सकती है? फिल्म से। किस भाग में तुलना की जाती है? फिल्म से।